डब्ल्यू कितना आया था एनर्जी कंजर्वेशन जब लगाया था हमने, तो डब्ल्यू इक्वल टू आ गया था QH QH माइनस QL। QL। तो हम लिख सकते हैं यहाँ पर QH माइनस QL डिवाइडेड बाय QH। तो एफिशिएंसी हो जाती है हीट इंजन की बच्चों यहाँ पर 1 माइनस QL डिवाइडेड बाय QH। ये हम लोगों ने बात कर ली थी मॉर्निंग में। नेक्स्ट हमने देखा था क्लॉसेस स्टेटमेंट। क्लॉसेस स्टेटमेंट ने हमको डिवाइस दी थी रेफ्रिजरेटर, ठीक है। रेफ्रिजरेटर रेफ्रिजरेटर क्या होता है बच्चों? एक ऐसी डिवाइस होती है जो सराउंडिंग टेम्परेचर से कम टेम्परेचर मेंटेन करने का काम करती है। ये क्या होता है टेम्परेचर? इसको हम लिखते हैं TH। दिस टेम्परेचर इज TH हाई टेम्परेचर मीडियम, दिस इज लो टेम्परेचर मीडियम। ये जो हीट एब्जॉर्ब होती है लो टेम्परेचर मीडियम से, इसको लिखते हैं हम QL। और जो हाई टेम्परेचर मीडियम की साइड हीट रिजेक्ट होती है, इसको हमने लिखा था QH। तो लो टेम्परेचर मीडियम से हाई टेम्परेचर मीडियम की तरफ हीट ट्रांसफर होगी विद द हेल्प ऑफ रेफ्रिजरेटर। तो इसको कुछ वर्क हमको देना पड़ेगा, ठीक है, इसको कुछ वर्क हमको देना पड़ता है। तो देखो यहाँ पर बच्चे लिखा हुआ है रेफ्रिजरेटर वर्क्स ऑन क्लॉसेस स्टेटमेंट। पहली बात तो ये किस पे काम करता है? क्लॉसेस स्टेटमेंट पे काम करता है। काम क्या है इसका? इट एब्जॉर्ब हीट फ्रॉम लो टेम्परेचर मीडियम। कितने हीट इसने यहाँ पर एब्जॉर्ब करी? QL। एंड रिजेक्ट्स हीट इनटू हाई टेम्परेचर मीडियम। कितनी हीट रिजेक्ट करी इसने? QH। बाय कंज्यूमिंग एक्सटर्नल वर्क, बाय कंज्यूमिंग एक्सटर्नल वर्क। आगे देखो क्या लिखा हुआ है, रेफ्रिजरेटर यूज टू मेंटेन लो टेम्परेचर एज कंपेयर टू सराउंडिंग टेम्परेचर। सराउंडिंग टेम्परेचर कितना है बच्चों? 40 डिग्री सेल्सियस। इसको तो आप चेंज नहीं कर सकते, ये तो सराउंडिंग का टेम्परेचर है। आपको कौन सा टेम्परेचर मेंटेन करना है? आपको स्टोरेज का टेम्परेचर मेंटेन करना है 4 डिग्री सेंटीग्रेड, या जो भी रिक्वायर्ड टेम्परेचर है उसको आपने मेंटेन करना है। तो 4 डिग्री सेल्सियस क्या है? कम टेम्परेचर है एज कंपेयर टू सराउंडिंग टेम्परेचर, यानी 40 डिग्री सेल्सियस से कम है। तो सराउंडिंग से कम टेम्परेचर मेंटेन करने का काम कौन करेगा बच्चों? रेफ्रिजरेटर। कौन करेगा? रेफ्रिजरेटर। चलिए अब इसकी हम परफॉर्मेंस की बात करते हैं। जैसे हमने हीट इंजन की एफिशिएंसी निकाली थी, इसमें हम एफिशिएंसी नहीं निकालते हैं, एफिशिएंसी की जगह हम निकालते हैं यहाँ पर बच्चों COP, दैट इज कोएफिशिएंट ऑफ परफॉर्मेंस। यहाँ पर देखिए क्या लिखा हुआ है, COP दैट इज कोएफिशिएंट ऑफ परफॉर्मेंस। चलिए तो ये डायग्राम मैंने बना लिया। दिस इज हाई टेम्परेचर मीडियम जिसका टेम्परेचर TH है, एंड दिस इज लो टेम्परेचर मीडियम जिसका टेम्परेचर कितना है? TL है। कितना टेम्परेचर है? TL। TL टेम्परेचर से कितनी हीट रिमूव कर रहा है? QL। हाई टेम्परेचर मीडियम की साइड कितनी हीट रिजेक्ट कर रहा है? QH। कितना वर्क कंज्यूम कर रहा है? W। तो हीट इंजन से बच्चों हमको वर्क मिला था, हीट इंजन से हमको वर्क मिला था। क्या हीट इंजन का डायग्राम कुछ ऐसे बनाया था आपने? देखो इधर, इधर देखो, ये टेम्परेचर TH था, ये टेम्परेचर TL था, और ये हीट इंजन था। हीट इंजन ने कितनी हीट रिसीव करी थी? QH। कितना वर्क प्रोड्यूस किया था? W। और कितनी हीट रिजेक्ट करी थी? QL। तो ये हीट इंजन कुछ इस तरह का था, नीचे की तरफ डायरेक्शन बना रखी थी उसमें। बोलो यस और नो? यस सर। लेकिन ये रेफ्रिजरेटर है बच्चों, रेफ्रिजरेटर में तो हमको वर्क देना पड़ता है। आपके घर के अंदर जो रेफ्रिजरेटर रखा है उसको वर्क देते हो आप, कितना वर्क दे रहे हैं यहाँ पर? W। तो जो एक दो तरह की डिवाइस हो जाती है बच्चे। फर्स्ट वन वर्क प्रोड्यूसिंग और पावर प्रोड्यूसिंग डिवाइस। वर्क प्रोड्यूसिंग और पावर प्रोड्यूसिंग डिवाइस, जो वर्क प्रोड्यूस करती हैं, जो पावर को प्रोड्यूस करती हैं। दूसरी डिवाइस होती है बच्चे जो वर्क या पावर को कंज्यूम करती हैं, वर्क और पावर को कंज्यूम करती हैं। तो जो वर्क प्रोड्यूस करती हैं, जो पावर प्रोड्यूस करती हैं, जिनसे वर्क हमको मिलता है, वर्क डन बाय द सिस्टम, उसके लिए हम बच्चों एफिशिएंसी निकालते हैं, उसकी परफॉर्मेंस के लिए क्या करते हैं? एफिशिएंसी कैलकुलेट करते हैं। जबकि जो डिवाइस पावर कंज्यूम करती हैं उनके लिए हम एफिशिएंसी ना निकाल करके उनके लिए क्या करते हैं हम बच्चों? COP निकालते हैं। इनकी परफॉर्मेंस कैसे चेक करेंगे हम? विद द हेल्प ऑफ COP, कोएफिशिएंट ऑफ परफॉर्मेंस। तो देखो यहाँ पर लिखा हुआ है COPR। R का मतलब क्या है बच्चे? यहाँ पर रेफ्रिजरेटर। हम रेफ्रिजरेटर की COP लिखना चाहते हैं, तो क्या हो जाएगा बच्चे यहाँ पर? दैट इज द रेशियो ऑफ डिजायर्ड इफेक्ट एंड वर्क रिक्वायर्ड। अब यहाँ पर आपको ये समझना है बच्चे कि डिजायर्ड इफेक्ट क्या है यहाँ पर, और वर्क कितना है। वर्क में तो कोई दिक्कत नहीं, वर्क रिक्वायर्ड कितना वर्क है बच्चे? W। कितना वर्क रिक्वायर्ड है? W। किसके लिए वर्क रिक्वायर्ड है? देखिए ये जो QL है बच्चे, आप मुझे ये बताइए, यही था ना यहाँ पर आपका स्टोरेज। आपको अपने स्टोर का टेम्परेचर, यानी कि जो रेफ्रिजरेटेड स्पेस है, रेफ्रिजरेटर के अंदर का जो स्पेस है, उसी टेम्परेचर से मतलब है ना आपको।
या सराउंडिंग टेम्परेचर से मतलब है, बोलिए जरा। सर स्टोरेज के। जो स्टोरेज का टेम्परेचर है, मान लो 4 डिग्री सेल्सियस, ये आपका हो गया 45, इसको तो आप चेंज ही नहीं कर सकते भाई, सराउंडिंग का टेम्परेचर कैसे चेंज करोगे आपको। अब मुझे बताइए 4 डिग्री सेंटीग्रेड, यानी ये किसकी वैल्यू है, टीएल की। 4 डिग्री टेम्परेचर मेंटेन करने के लिए बच्चे आपको क्यूएल हीट यहाँ से रिमूव करनी पड़ेगी। जो डिजायर्ड इफेक्ट है ना बच्चे, वो डिजायर्ड इफेक्ट है क्यूएल। डिजायर्ड इफेक्ट क्या हो जाएगा बच्चे, क्यूएल। हम इंटरेस्टेड किस में हैं, हम क्यूएच में इंटरेस्टेड नहीं है, हमको बात करनी है यहाँ पर, तो इसको मैं लिखूंगा डिजायर्ड इफेक्ट। तो डिजायर्ड इफेक्ट क्या होगा बच्चे, कूलिंग इफेक्ट। इसको मैं कूलिंग इफेक्ट के नाम से भी जानता हूँ, कूलिंग इफेक्ट। क्या नाम हो जाएगा बच्चे इसका, कूलिंग इफेक्ट। तो डिजायर्ड इफेक्ट हो जाएगा यहाँ पर क्यूएल, दैट इज कूलिंग इफेक्ट। कितना कूलिंग इफेक्ट प्रोड्यूस करना है, जितना ज्यादा आप क्यूएल यहाँ से रिमूव करोगे उतना ज्यादा कूलिंग इफेक्ट प्रोड्यूस होगा, उतना ज्यादा कम टेम्परेचर मेंटेन हो जाएगा अंदर। ठीक है, और रिक्वायर्ड इनपुट हो गया डब्ल्यू। तो क्या हो जाएगा फॉर्मूला बताना जरा, सीओपी ऑफ रेफ्रिजरेटर इज इक्वल टू, बताओ कूलिंग इफेक्ट कितना हो गया बच्चों, क्यूएल डिवाइडेड बाय, डिवाइडेड बाय ब्लू डब्लू और सर। बच्चे डब्ल्यू कितना होता है, क्यू एच माइनस क्यू एल। देखो इधर, एनर्जी इन इज इक्वल टू एनर्जी आउट। बताओ एनर्जी कितनी इन हो रही है, इसके डब्ल्यू इसके अंदर जा रहा है ना इस बार, देखो यस डब्ल्यू इसके सर। अंदर जा रहा है, डब्ल्यू इन, और कितनी एनर्जी इन हुई, क्यू एल, क्यूएल और एनर्जी आउट कितनी हुई, क्यू एच। क्यूएच ठीक है, क्यू एच। तो बताओ डब्ल्यू कितना हो जाएगा यहाँ पर, क्यू एच माइनस क्यूएच क्यू एल। माइनस क्यूएल। पहले भी इतना ही हुआ था, तो हम लिख सकते हैं बच्चों सीओपी ऑफ रेफ्रिजरेटर इज इक्वल टू क्यू एल डिवाइडेड बाय क्यू एच माइनस क्यू एल। बताइए कोई परेशानी कोई दिक्कत हो तो पूछिए। नो सर। तो आवाज एकदम सही आ रही है अब आपको, यस सर। यस सर। यस सर। एकदम बढ़िया वाली आवाज है आपको, जो है ना, अगर यस सर, वॉइस तो दिक्कत सर होती है। क्लियर है। सर एक चीज पूछनी है पूछो। सर। ये देखो सर ऋत्विक जो जो है वो आ डिजायर्ड रहा है, इफेक्ट, समझ में नहीं आया। हाँ बोलो। सर जो बोलो। डिजायर्ड इफेक्ट है हमने उसमें क्यूएल क्यों लिया, डिजायर्ड हमने इफेक्ट, यस, यही मैं आपको बता चुका हूं, एक बार और सुनिए ध्यान से। डिजायर्ड इफेक्ट का मतलब है कि हम क्या चाहते हैं। आप रूम का टेम्परेचर, आप मुझे एक बात बताइए, आप गर्मियों के दिन हैं, आप रूम के अंदर बैठे हैं, बाहर का टेम्परेचर कितना है बच्चों, 45 डिग्री सेल्सियस। आप रूम का टेम्परेचर कितना करना चाहते हैं, मान लीजिए 20 डिग्री सेल्सियस। आपने अपनी एसी को ऑपरेट कर रखा है 20 डिग्री सेल्सियस पर। तो 20 डिग्री सेल्सियस ऑपरेट, 20 डिग्री सेल्सियस अगर आप मेंटेन करना चाहते हैं, तो कितनी हीट वहां से रूम से बाहर निकालनी पड़ेगी एसी की हेल्प से। एसी क्या कर रही है, एसी ये कर रही है आपका काम, जो अंदर जो रूम का स्पेस है, रूम के अंदर, वहां से हीट को बाहर फेंक रही है निकाल के, वहां से हीट को बाहर निकाल रही है। अब आपको 20 डिग्री मेंटेन करना है, तो क्यूएल कितना हो जाएगा, मान लो 100, मान लो 15 किलोवाट के हिसाब से 15 किलो जूल पर सेकेंड हीट रिमूव करनी पड़ेगी। अगर आप इसको 15 डिग्री मेंटेन करना चाहते हो, तो क्यूएल क्या हो जाएगा, और ज्यादा हीट रिमूव करनी पड़ेगी आपको, और ज्यादा, क्योंकि टेम्परेचर डिफरेंस बढ़ गया, तो और ज्यादा, मान लीजिए आपको 20 किलोवाट, 20 किलो जूल पर सेकेंड से हीट को रिमूव करनी पड़ेगी। तो आप जो, आपकी डिजायर क्या है, आप चाहते हैं बच्चे, आप चाहते हैं आपके रूम का टेम्परेचर आपके अकॉर्डिंग मेंटेन रहे, 15, 20, 25, जो भी डिजायर टेम्परेचर है। तो डिजायर टेम्परेचर तो यही ना, रूम के अंदर, रूम के अंदर का जो टेम्परेचर आप मेंटेन करना चाहते हैं वही तो डिजायर्ड इफेक्ट है, वही तो डिजायर्ड टेम्परेचर है। उस डिजायर्ड टेम्परेचर को 20 डिग्री मेंटेन करने के लिए या 25 डिग्री मेंटेन करने के लिए यहां से जो हीट निकालनी पड़ेगी, क्या ये चेंज, टेम्परेचर चेंज करोगे तो इस हीट का अमाउंट भी चेंज हो जाएगा। हम इसमें तो इंटरेस्टेड हैं, हम क्या किस में इंटरेस्टेड हैं, जो टेम्परेचर मेंटेन करना है उस टेम्परेचर के अकॉर्डिंग यहां से हीट रिमूव करनी पड़ेगी। तो यही तो हुआ यहाँ पर डिजायर्ड इफेक्ट, यही तो हुआ यहाँ पर डिजायर्ड इफेक्ट। इसको हम क्या कह सकते हैं बच्चों, इसको हम कह सकते हैं कूलिंग इफेक्ट। क्या बोल सकते हैं इसको, कूलिंग इफेक्ट। जितना ज्यादा हीट रिमूव करोगे, जितना ज्यादा क्यूएल ज्यादा रिमूव करोगे यहां से, उतना ही कम टेम्परेचर हो जाएगा रूम के अंदर। समझ पा रहे हो आप मेरी बात को, जिस रूम के अंदर आप बैठे हो, इस रूम में से जितना ज्यादा रेट से हीट बाहर फेंकोगे निकालोगे एसी की हेल्प से, तो उतना ही टेम्परेचर रूम के अंदर का क्या हो जाएगा बच्चों, कम हो जाएगा। ठीक है, तो यही हो जाएगा हमारा कूलिंग इफेक्ट या फिर डिजायर्ड इफेक्ट। हम इसमें इंटरेस्टेड नहीं है क्यूएच में, ये तो सराउंडिंग में जा रहा है ना बच्चे। सराउंडिंग से हमें क्या मतलब है, आपको अपने रूम का टेम्परेचर मेंटेन करना है, सराउंडिंग का तो आप कर भी नहीं सकते। ये क्यूएल जो है यही है मेरा डिजायर्ड इफेक्ट, यही है मेरा कूलिंग इफेक्ट। ठीक है,
अब ये हमारा फॉर्मूला आ गया था, क्या आ गया था, दैट इज QL डिवाइडेड बाय QH माइनस QL। ठीक है, आपको अपने रूम टेम्परेचर से मतलब है, सराउंडिंग से आपको कोई मतलब नहीं है, सराउंडिंग पे आपका कोई कंट्रोल भी नहीं है और उसका चेंज भी नहीं होता टेम्परेचर। ये 45 है तो 40, तुम एसी चला लो, एक तुम्हारी एक एसी चलाने से सराउंडिंग का टेम्परेचर बदल नहीं जाएगा, उतना ही रहेगा। ठीक है, क्लियर है बच्चे। रेफ्रिजरेटर, रेफ्रिजरेटर का काम क्या हुआ कि सराउंडिंग टेम्परेचर से कम टेम्परेचर को मेंटेन करता है बच्चों। रेफ्रिजरेटर इज यूज्ड टू मेंटेन लोअर टेम्परेचर एज कंपेयर टू सराउंडिंग टेम्परेचर। अब देखिए दूसरी डिवाइस एक और है, हीट पंप। ये भी सिलेबस में है आपके, ये भी आपके सिलेबस में है। क्या है हीट पंप? वर्किंग एकदम सेम है बच्चे, कोई डिफरेंस नहीं है। ऐसा ही डिवाइस मैंने फिर से बना लिया, देखो ध्यान से। ये टेम्परेचर कितना है, TL। ये टेम्परेचर कितना है बच्चे, हाई टेम्परेचर मीडियम TH। ओके, और यहां पर लो टेम्परेचर मीडियम से कितनी हीट मिलेगी हमको, कितनी हीट एब्जॉर्ब करेगा, QL। QL। कितनी हीट QL। रिजेक्ट करेगा, QH। QH। और क्योंकि ये क्या है, लो टेम्परेचर से हाई टेम्परेचर की तरफ हीट ट्रांसफर होगी तो यहाँ पर कुछ वर्क देना पड़ेगा। और इस बार हम बात कर रहे हैं हीट पंप की, तो हम लिखेंगे यहाँ पर HP, दैट इज P। हीट पंप। ये हो गया हीट पंप। नाउ अब मेरी बात ध्यान से समझना, आप लोग ध्यान से समझना। अभी भी टेम्परेचर, अभी भी हीट ट्रांसफर हो रही है, लो टेम्परेचर टू हाई टेम्परेचर हो रही है अभी भी, रेफ्रिजरेटर केस में भी और हीट पंप के केस में भी। दोनों ही केसेस में हीट का ट्रांसफर कहां से कहां होता है, लो टेम्परेचर मीडियम टू हाई हाई टेम्परेचर। टेम्परेचर। बच्चे अब मान ले, अभी हम बात कर रहे थे गर्मियों के दिन की, अब सर्दियों के दिन है, सर्दियों के दिन है। अब सर्दियों में टेम्परेचर कितना है, गर्मियों में हमको गर्मी लगती है। क्यों गर्मी लगती है, क्योंकि सराउंडिंग का टेम्परेचर ज्यादा होता है और उतना टेम्परेचर हमारी बॉडी के लिए सूट नहीं करता है, तो हमको कम टेम्परेचर चाहिए होता है उस समय। अब लेकिन सर्दियों के दिन अब हमको सर्दी लग रही है, अब हमको सर्दी लग रही है क्योंकि सराउंडिंग का टेम्परेचर जो हमारी बॉडी के लिए एक सुटेबल टेम्परेचर होता है, कंफर्ट टेम्परेचर होता है, उस टेम्परेचर से कम हो गया है, तो अब हमको ठंड लग रही होती है। सर्दियों के दिन है, ठंड पड़ रही है और टेम्परेचर कितना है, मान लीजिए 5 डिग्री सेल्सियस है। इतना टेम्परेचर है 5 डिग्री सेल्सियस, तो ये हो गया यहाँ पर नीचे 5 डिग्री सेल्सियस। कम टेम्परेचर हमेशा नीचे रहेगा, लेकिन आपको अपने रूम का टेम्परेचर कितना रखना है बच्चों, मान लो 25 डिग्री सेल्सियस। अब आप मुझे बताइए जरा, अब सराउंडिंग का टेम्परेचर कम है और आप चाहते हैं सराउंडिंग टेम्परेचर से ज्यादा टेम्परेचर हो जाए, बोलो यस और नो। यस सर्दियों सर। में यही चाहोगे ना भाई, गर्मियों में समझो, गर्मियों में आप चाहते हो सराउंडिंग टेम्परेचर से कम टेम्परेचर रहे, और सर्दियों में आप चाहते हो कि सराउंडिंग टेम्परेचर से ज्यादा टेम्परेचर रहे। तो इसलिए इस बार सराउंडिंग आ जाएगा नीचे, सराउंडिंग हो जाएगा ये सराउंडिंग है, सराउंडिंग का टेम्परेचर इस बार कम है, और जो रूम है, जो रूम है, जो स्टोरेज है, वो आ जाएगा ऊपर, क्योंकि इसका टेम्परेचर इस बार ज्यादा है। हाई टेम्परेचर को हमेशा ऊपर रखेंगे, लो टेम्परेचर को हमेशा हम नीचे रखेंगे। अब आप अगर ये चाहते हो कि इसका टेम्परेचर 25 डिग्री सेंटीग्रेड मेंटेन रहे, तो आपको QH अमाउंट इस रूम के अंदर लगातार कॉन्टिन्यूसली सप्लाई करते रहना होगा। कहां से आएगी ये हीट, ये आएगी सराउंडिंग से। सराउंडिंग से। ये सराउंडिंग का टेम्परेचर कम है, कोई दिक्कत नहीं है, हम इनपुट दे तो रहे हैं इसको। आप समझिए, हीट हमेशा हाई टेम्परेचर टू लो टेम्परेचर फ्लो होती है जब हम उसको कोई इनपुट नहीं देते हैं, लेकिन आप अगर चाहें तो लो टेम्परेचर से हाई टेम्परेचर की तरफ भी हीट को ट्रांसफर करा सकते हैं, अगर आप कुछ इनपुट सप्लाई करें तो। बोलो यस और नो। तो देखो, सराउंडिंग से 5 डिग्री सेल्सियस से 25 डिग्री सेल्सियस की तरफ हीट को हम ट्रांसफर करेंगे, कुछ वर्क हम देंगे इसको। तो ये क्या काम करेगा, ये कौन काम करेगा, हीट पंप। देखो वर्किंग जो है, अगर आप रेफ्रिजरेटर की बात करोगे तो रेफ्रिजरेटर में भी तो ये हो रहा था बच्चे, कम टेम्परेचर से ज्यादा टेम्परेचर की तरफ हीट का ट्रांसफर हो रहा था, यही हीट पंप में भी हो रहा है, लेकिन डिजायर्ड इफेक्ट बदल जाएगा। बोलो यस और नो। डिजायर्ड इफेक्ट, अब इस बार देखिए रूम आपका ये है, आप सराउंडिंग में इंटरेस्ट नहीं रखते बच्चे, आप अपने रूम में इंटरेस्ट रखो ना। ये तो रूम का टेम्परेचर आपको कितना मेंटेन करना है, 25, यानी कि TH मेंटेन करना है। तो TH अगर मेंटेन करना है तो इसमें कितनी हीट सप्लाई करते रहना पड़ेगा, QH। तो आपके लिए डिजायर्ड इफेक्ट कितना हो जाएगा बच्चे, QH। बोलो, अगर आप इसको 30 डिग्री पे मेंटेन करना चाहोगे तो ज्यादा हीट सप्लाई करनी पड़ेगी आपको, QH बढ़ जाएगा, डिजायर्ड इफेक्ट आपका बढ़ जाएगा। ये बात समझ पा रहे हो? तो देखो इधर, यस अगर ये सर। बात आपको समझ में आ रही है तो देखो क्या लिखा हुआ है, हीट पंप वर्क्स ऑन क्लॉसेस स्टेटमेंट। ये भी क्लॉसेस स्टेटमेंट पे वर्क करेगा, रेफ्रिजरेटर भी क्लॉसेस स्टेटमेंट पे वर्क करता है, क्योंकि दोनों में
हीट का जो ट्रांसफर हो रहा है लो टेम्परेचर मीडियम टू हाई टेम्परेचर मीडियम हो रहा है। नाउ आप आगे देखो, ये भी लाइन सेम रहेगी, ये लाइन भी सेम रहेगी। इट एब्जॉर्ब हीट फ्रॉम लो टेम्परेचर मीडियम, कितनी हीट रिमूव करेगा यहाँ से, QL, एंड रिजेक्ट्स हीट इनटू हाई टेम्परेचर मीडियम, हाई टेम्परेचर मीडियम में कितनी रिजेक्ट करेगा, QH, बाय कंज्यूमिंग एक्सटर्नल वर्क। देखिए वर्क कंज्यूम कर रहा है यहाँ पर W। क्लियर है? लेकिन पर्पज अलग है। पर्पज क्या है, देखो यहाँ पर लिखा था हीट, देखो यहाँ पर क्या लिखा हुआ है, हीट पंप यूज टू मेंटेन हाई टेम्परेचर एज कंपेयर टू सराउंडिंग टेम्परेचर। जबकि अगर आप रेफ्रिजरेटर की बात करेंगे तो यहाँ पर लिखा हुआ था बच्चों लो टेम्परेचर, क्या लिखा हुआ था, लो टेम्परेचर। रेफ्रिजरेटर लो टेम्परेचर मेंटेन करता है, देखो ध्यान से, लो टेम्परेचर मेंटेन करता है, जबकि जो हीट पंप है वो हाई टेम्परेचर मेंटेन करता है एज कंपेयर टू सराउंडिंग टेम्परेचर। बताओ क्लियर है ये बात? बोलो भाई। Yes. Yes, sir. Yes, sir. यस सर। यानी कि हम ये कह सकते Yes, हैं sir. कि रेफ्रिजरेटर और हीट पंप का जो वर्किंग है दैट इज सेम, कोई डिफरेंस नहीं है, लेकिन पर्पस दोनों के अलग अलग हैं। रेफ्रिजरेटर इज यूज टू मेंटेन लो टेम्परेचर एज कंपेयर टू सराउंडिंग टेम्परेचर, वेयर एज Yes, sir. heat pump is used to maintain high High temperature as compared to surrounding temperature. Now, अब क्योंकि जो हीट पंप है और रेफ्रिजरेटर है दोनों वर्क कंज्यूम करते हैं, तो जो वर्क कंज्यूम करते हैं हम उनके लिए एफिशिएंसी ना निकाल करके सीओपी निकालते हैं, और सीओपी क्या होगी हमेशा, रेफ्रिजरेट डिजायर्ड इफेक्ट अपॉन Work required. Work required. और लेकिन यहाँ पर देखिए डिजायर्ड इफेक्ट बदल जाएगा बच्चे, डिजायर्ड इफेक्ट यहाँ पर QH है, QH. क्योंकि सराउंडिंग इस बार यहाँ पर है और रूम यहाँ पर है। ठीक है, तो इस बार जो आपका जो डिजायर्ड इफेक्ट है वो यहाँ पर है, इसी को बोलते हैं हम डिजायर्ड इफेक्ट, यानी कि इसको हम हीटिंग इफेक्ट भी कह सकते हैं, हीटिंग इफेक्ट, क्योंकि हम क्या कर रहे हैं, इसको टेम्परेचर बढ़ा रहे हैं इसका। नाउ आप मुझे बताइए सीओपी ऑफ हीट पंप कितना हो जाएगा, बोलो, QH QH upon W. और ये किसको धमका रही है, सीओपी ऑफ हीट पंप इज इक्वल टू, बताओ, QH डिवाइडेड बाय QH minus QL. QH माइनस QL। तो बोलो, कोई दिक्कत, कोई परेशानी? No, sir. No, sir. नो सर। इस तरह से बस देखो दोनों का फॉर्मूला sir. सेम है। वहां पर जो रेफ्रिजरेटर था ना बच्चे, और जो रेफ्रिजरेटर था, रेफ्रिजरेटर में यहाँ पर क्या था, QL था, और जबकि हीट पंप में यहाँ पर क्या है, QH है। ठीक है, क्लियर है? चलिए Yes, sir. यस सर। Now, Yes, sir. चलिए दोनों को जरा एक साथ देख लीजिए, एक बार इनको एक बार निहार लीजिए, क्योंकि ये बड़ा ही इंपॉर्टेंट टॉपिक है और यहाँ से न्यूमेरिकल भी हम अभी सॉल्व करेंगे। अगर ये चीजें आपको समझ में आ जाती है बेसिक, वंस यू अंडरस्टैंड द बेसिक कॉन्सेप्ट देन यू विल नॉट फाइंड एनी डिफिकल्टी टू सॉल्व द न्यूमेरिकल प्रॉब्लम्स। देखो ध्यान से, ये है R मतलब रेफ्रिजरेटर, ये है HP दैट इज हीट पंप। ठीक है, अब देखो ध्यान से, ध्यान से देखो, ये जो अगर मैं रेफ्रिजरेटर की बात करूंगा तो रेफ्रिजरेटर में क्या करता है, रेफ्रिजरेटर सराउंडिंग टेम्परेचर से कम टेम्परेचर मेंटेन करेगा, इसलिए इसका मतलब यहाँ पर होगा सराउंडिंग ऊपर। ठीक है, हाई टेम्परेचर साइड क्या होगा, सराउंडिंग, और यहाँ पर क्या होगा, रूम होगा या फिर स्टोरेज होगा जिसका टेम्परेचर आप मेंटेन करना चाहते हो। जबकि हीट पंप क्या करता है, सराउंडिंग टेम्परेचर से ज्यादा टेम्परेचर मेंटेन करने का काम करता है। तो ये हो जाएगा ऊपर रूम, ये हो जाएगा रूम हाई टेम्परेचर पे, और सराउंडिंग हो जाएगा लो टेम्परेचर पे। बोलो low ये बात। temperature. Yes, sir. अब आप Yes, मुझे sir. बता सकते हैं इसकी सीओपी कितनी आ गई थी रेफ्रिजरेटर की, दैट इज QL upon QL QL upon minus QH minus QL. QL. QL, और QL. सीओपी हीट पंप की कितनी आ गई बच्चों, QH upon QH upon QH minus QL. QH minus QL. ठीक है, कोई दिक्कत नहीं है? No, sir. No, sir. नो सर। चलो ठीक है, एक क्वेश्चन देखो ऐसा बनता है यहाँ पर, प्रूफ दैट सीओपी ऑफ हीट पंप इज इक्वल टू 1 प्लस सीओपी ऑफ रेफ्रिजरेटर। ये आपको प्रूफ करने के लिए आता है कई बार। बताइए जरा, सीओपी ऑफ रेफ्रिजरेटर कितना आ जाता है बच्चे, QL या हीट पंप का QL. बताइए आप मुझे बताइए पहले, QH. हीट पंप की सीओपी कितनी होगी, दैट इज इक्वल टू QH डिवाइडेड बाय QH upon QH minus QL. QH minus QL. ठीक है, मान लीजिए दिस इज इक्वेशन नंबर 1, और सीओपी ऑफ रेफ्रिजरेटर कितना हो गया था बच्चे, QL डिवाइडेड बाय upon
QH minus QL. QH minus QL. H minus मान QL. ली ये इक्वेशन मान ले, आगे इक्वेशन नंबर 2 क्या करो, इक्वेशन नंबर 1 माइनस इक्वेशन नंबर 2, इक्वेशन नंबर 1 माइनस इक्वेशन नंबर 2। तो क्या लिखेंगे हम बच्चों इसको, सीओपी ऑफ हीट पंप, सीओपी ऑफ हीट पंप माइनस सीओपी Minus. ऑफ रेफ्रिजरेटर इज इक्वल टू, इसको माइनस कर दीजिए, QH डिवाइडेड बाय QH माइनस QL माइनस QL QL. QL upon QH minus QL. QL। तो ये डिनोमिनेटर तो इसका क्या है, सेम है, तो हम Same लिख है। सकते हैं ऐसे जाएगी। सीओपी ऑफ, अरे कौन जम भाई ले रहा है भाई, ये सीओपी ऑफ हीट पंप माइनस सीओपी ऑफ रेफ्रि। अब तो नेट सही चल रहा है, अब तो आवाज भी सही आ रही है आपको अभी पर। Yes sir. Clear Yes, आ रही है sir. sir. Yes क्या sir. जाएगा? सब सही आ रहा. हाँ तो फिर जम भाई मत लो यार, अगर सब सही आ रहा है तो QH सही है सर. माइनस QL डिवाइडेड बाय QH माइनस QL, तो QL. ये कितना हो जाएगा, 1 हो जाएगा, बोलो। Yes sir. अगर ये 1 हो Yes, जाएगा sir. तो क्या लिख सकते हो भाई, COP ऑफ हीट पंप माइनस COP ऑफ रेफ्रिजरेटर इज इक्वल टू 1, या फिर Yes, सिंपल sir. क्या लिख सकते हो, COP ऑफ हीट पंप इज इक्वल टू 1 प्लस COP ऑफ, बताइए प्रूफ किया है? Refrigerator. Yes कुछ sir. नहीं करना है। Yes sir. और ये आता है क्वेश्चन इस तरह का, ये क्वेश्चन आता है, ये क्वेश्चन आता है लिखने के लिए, प्रूफ करने के लिए आता है कि प्रूफ कीजिए COP ऑफ हीट पंप इज इक्वल टू 1 प्लस COP ऑफ रेफ्रिजरेटर। Refrigerator. नाउ था भी, the efficiency of a refrigerator and heat pump is expressed in terms of coefficient of performance, जिसको हम COP बोलते हैं, COP that is coefficient of performance। इसके लिए हम कैलकुलेट करते हैं जो वर्क कंज्यूमिंग डिवाइस होती है जैसे हीट पंप और रेफ्रिजरेटर। द वैल्यू ऑफ COP कैन बी ग्रेटर देन यूनिटी, ध्यान दीजिए, एफिशिएंसी हमेशा क्या होगी बच्चे, लेस देन 1 होगी, लेकिन जो COP होती है ये ग्रेटर देन 1 भी हो सकती है। थर्मल एफिशिएंसी कैन नेवर बी ग्रेटर देन 1, थर्मल एफिशिएंसी 1 से ज्यादा नहीं हो सकती। जैसे मान लीजिए बच्चे एफिशिएंसी ज्यादा होती है, जितनी एफिशिएंसी ज्यादा होगी, जितनी एफिशिएंसी ज्यादा होगी वर्क आउटपुट उतना ही क्या होगा, ज्यादा होगा, कम। वर्क आउटपुट उतना ही ज्यादा होगा। ज्यादा। जितनी एफिशिएंसी ज्यादा उतना वर्क ज्यादा। अरे एफिशिएंसी क्या होता है बच्चे, एफिशिएंसी इज इक्वल टू, एफिशिएंसी होता है आउटपुट अपॉन इनपुट, यानी वर्क अपॉन हीट सप्लाइड। तो जितनी एफिशिएंसी ज्यादा होगी सेम इनपुट के लिए, अगर ये कांस्टेंट कर दें तो जितना एफिशिएंसी ज्यादा होगा उतना ही वर्क ज्यादा मिलेगा आपको। इसी तरह से जितना COP ज्यादा होगा बच्चे, COP जितना ज्यादा होगा उतना ही उसकी जो कॉस्ट होगी, रनिंग कॉस्ट, जो रनिंग कॉस्ट क्या हो जाएगी, कम हो जाएगी। भाई जो आपके यहाँ रेफ्रिजरेटर रखा हुआ है ना, आपके यहाँ जो घर में रेफ्रिजरेटर रखा हुआ है उसकी अगर COP ज्यादा है तो उतनी कॉस्ट क्या होगी उसकी, कम हो जाएगी, आपका जो इलेक्ट्रिसिटी बिल है वो कम आएगा। क्लियर है? अभी देखेंगे। Yes sir. COP रिप्रेजेंट्स द रनिंग कॉस्ट, COP क्या रिप्रेजेंट करता है, रनिंग कॉस्ट, जितनी COP ज्यादा रनिंग कॉस्ट उतनी कम ऑफ रेफ्रिजरेटर एंड हीट पंप। हायर द वैल्यू ऑफ COP लोअर द रनिंग कॉस्ट, जितनी हाई ज्यादा होगी COP की वैल्यू, रनिंग कॉस्ट उतनी क्या हो जाएगी, कम हो जाएगी। ये प्रिंसिपल जो मैं ऑलरेडी आपके साथ एक्सप्लेन कर चुका हूं कि दोनों डिवाइस, बोथ रेफ्रिजरेटर एंड हीट पंप वर्क ऑन क्लॉसेस स्टेटमेंट। क्या ये बात क्लियर है? दोनों में क्या होता है, हीट ट्रांसफर लो टेम्परेचर टू हाई टेम्परेचर होता है, क्लॉसेस स्टेटमेंट पर वर्क करते हैं, क्लॉसियस स्टेटमेंट पर ये दोनों वर्क करते हैं। दोनों में क्या होता है बच्चे, बोथ एब्जॉर्ब हीट फ्रॉम लो टेम्परेचर मीडियम एंड रिजेक्ट्स हीट इनटू हाई टेम्परेचर मीडियम बाय कंज्यूमिंग एक्सटर्नल वर्क। क्या दोनों के डायग्राम सेम ही होते हैं, बोलो? Yes sir. Same. यस सर। डिजायर्ड इफेक्ट में अंतर होता है, ठीक है। नाउ द वर्किंग फ्लूइड, द वर्किंग ऑफ बोथ द डिवाइसेस इज सेम, दोनों की सेम वर्किंग होती है। हाउएवर बोथ यूज्ड फॉर डिफरेंट पर्पज, लेकिन दोनों क्या होते हैं, डिफरेंट पर्पज के लिए यूज किए जाते हैं। रेफ्रिजरेटर इज यूज्ड टू मेंटेन लो टेम्परेचर एंड हीट पंप इज यूज्ड टू मेंटेन हाई High temperature. टेम्परेचर एज कंपेयर टू सराउंडिंग टेम्परेचर। दोनों का पर्पज अलग है लेकिन दोनों की वर्किंग सेम है, दोनों की वर्किंग सेम है, प्रिंसिपल दोनों का सेम है। चलिए बहुत ही बेसिक से क्वेश्चन हमेशा की तरह हम करेंगे। विच डिवाइस मेंटेन्स अ बॉडी एट अ टेम्परेचर लोअर देन टेम्परेचर ऑफ सराउंडिंग? विच ऑप्शन इज करेक्ट? C. C sir. Refrigerator. करेक्ट, ऑप्शन सी इज करेक्ट। C. ऑप्शन सी, यस ऑप्शन सी इज करेक्ट। नाउ which device maintains a body at temperature higher than surrounding temperature?
Pump. Sir, D. Sir, D. D. Option D is correct. Okay. Next, what is the relation between COP of heat pump and refrigerator? A, B, C, D. Which option is correct? B. 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 Bombay. B. B, sir, B. B मतलब बॉम्बे या D दिल्ली? B, sir, Bombay. B. Bombay. Yes, बॉम्बे. सर Now. ए से क्या होता है? ए से आगरा. ठीक है. आगरा में एक्चुअली ना ए में कोई कंफ्यूजन नहीं होता है. जब बोलते हैं ना हम बी डी तो पता नहीं चलता बी बोल रहे हैं कि डी बोल रहे हैं. क्वेश्चन नंबर 4. कोएफिशिएंट ऑफ परफॉर्मेंस इज डिफाइंड एज. विच ऑप्शन इज करेक्ट? Coefficient of performance. Which option is correct? Work input on heat leakage. Work input to the heat leakage. No. A, sir, A. Heat leakage. A is correct. Option A is correct. भैया आप क्या लिखते हो? COP of refrigerator is equal to QL upon W. Yes, H minus. W minus W. COP heat pump क्या लिखते हो? QH upon W. ठीक है. तो वही तो है. Yes, sir. कोएफिशिएंट ऑफ परफॉर्मेंस क्या हो जाएगा? हीट लीकेज डिवाइडेड बाय व्हाट? वर्क in- लास्ट क्वेश्चन. हाउ इज द COP ऑफ अ रेफ्रिजरेटर कैलकुलेटेड? ये रेफ्रिजरेटर आपको दिया हुआ है, तो बताइए विच ऑप्शन इज करेक्ट? ए, बी, सी और डी? Sir, Bombay. Sir, Bombay. बॉम्बे इज द करेक्ट ऑप्शन. Yes, sir, Bombay. अगर ये रेफ्रिजरेटर है, यस, ऑप्शन बी, ऑप्शन बी इज करेक्ट. यस, दिस वन इज करेक्ट. ये है ना आपका डिजायर्ड इफेक्ट, ये डिजायर्ड इफेक्ट है. तो डिजायर्ड इफेक्ट अपॉन रिक्वायर्ड इनपुट. इनपुट कितना दिया है? W. तो Q2 अपॉन W. दिस ऑप्शन इज करेक्ट. अगर ये मान लीजिए, अगर मैं इसको क्या बना दूं बच्चे यहाँ पर? हीट पंप. तो Heat कौन सा pump. option मिलेगा? तो फिर First, ये ऑप्शन ए होगा. ऑप्शन ए इज करेक्ट. नाउ ठीक है. अब कुछ और भी एग्जांपल्स हैं, इनको हम सॉल्व करते हैं. एग्जांपल 1, एग्जांपल 2 और एग्जांपल 3. बड़े अच्छे क्वेश्चंस हैं, सॉल्व करते हैं.